हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपके जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो बनते हैं, तो इम्पोर्टेंट सेशन है, थोड़ा हार्ड लेवल के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप अंतिम तक बने रहेंगे और इन्हें अच्छे से बनाएंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड्स क्या बात की जा रही है? The upper part of the mantle upon which the crust of earth float is called। ठीक है, अब बात करूं अर्थ की। ठीक है, अर्थ की तो बहुत सारी जो लेयर्स आ जाती है, क्रस्ट, मेंटल और कोर अर्थ की क्या आ जाती हैं, लेयर्स आ जाती हैं। ठीक है, तो आपको जहां पे क्या पूछा जा रहा है, जो मेंटल होती है, ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी आ जाती है, क्रस्ट आ जाती है, फिर मेंटल आ जाती है और कोर आ जाती है। ठीक है, इसी तरह होती है जो मेंटल वाली लेयर होती है, यानी कि सेकंड लेयर होती है, जो उसका अपर पार्ट और लोअर पार्ट दो पार्ट में डिवाइड होती है। जो मेंटल की अपर पार्ट होती है और जिस पे जो क्रस्ट लेयर है वो फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, मान लो आपके पास जे वाली लेयर मेंटल लेयर आ गई। ठीक है, जे वाली लेयर कौन सी लेयर हो गई, मेंटल वाली लेयर हो गई। ठीक है, जे वाली लेयर मेंटल वाली लेयर हो गई। अब नेक्स्ट लेयर आ गई आपके पास कौन सी, क्रस्ट वाली लेयर। ठीक है, क्रस्ट वाली लेयर हो गई। अब इन दोनों के बीच जो अपर क्रस्ट है, अपर क्रस्ट इस कलर में बना दी, अपर क्रस्ट वाली जो लेयर है वो किस पे फ्लोट कर रही है, अपर क्रस्ट वाली जो लेयर है, क्रस्ट उस पे फ्लोट कर रही है। तो उसका नेम आपने बताना है। उसका नेम क्या जहाँ पे दिया जा रहा है, बैरोस्फीयर, मेसोस्फीयर, मोहरविक डिसकंटिन्यूटी या एस्थेनोस्फीयर। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एस्थेनोस्फीयर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अर्थ की बात करूँ, अर्थ क्या हो जाता है, जो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा हो जाता है और इसे हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ठीक है, और जो मतलब हिस्ट्री की बात करूँ अर्थ की, वो तीन कैटेगरीज में इधर डिवाइड हुई है, जो पैलोजोइक आ जाती है, मेसोजोइक। ठीक है, पैलोजोइक, मेसोजोइक और कौन सी हो जाती है, सीनोजोइक। अर्थ की जो कैटेगरीज डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। तो इसी तरह कुछ जो स्पेसिफिक भी अर्थ का जहाँ पे रहता है, तो अर्थ का जो मेन सरफेस टेम्परेचर की बात करूँ, जहाँ से भी क्वेश्चन आता है, जो कितना हो जाता है 14 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है, 6400 किलोमीटर रेडियस ऑफ अर्थ हो जाता है। उसके बाद बात करूँ जो इसका रोटेशन टाइम है, यानी कि जो अर्थ है एक दिन में कितना रोटेट करती है, उसकी जो रोटेशन है उसे कितना टाइम लगता है, उसे टाइम लगता है फ्रेंड्स 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड इसमें लगते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। तो जो डीपेस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, वो क्या हो जाता है, मैरिना ट्रेंच हो जाता है। ठीक है, मैरिना ट्रेंच क्या है, पैसिफिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हो। तो बहुत जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, तो इस तरह के जो आपके पॉइंट्स रहते हैं उन्हें भी आपने नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फ्रेंड्स, ऑन द प्लैनेट अर्थ most of the fresh water exists as a ice caps and glacier. Out of the remaining fresh water the largest proportion is। तो आपने बताना है जो अर्थ प्लैनेट है जहाँ पे जो फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है वो इन द फॉर्म ऑफ आइस या ग्लेशियर की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो उनमें से जो रिमेनिंग फ्रेश वाटर है वो लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किस क्वांटिटी में लाई करता है, जो एटमॉस्फेयर में फाउंड होता है, जहाँ जो फ्रेश वाटर जो रिवर में होता है, जहाँ ग्राउंड वाटर में वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो इसका सही आंसर जो आपका रहेगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ग्राउंड वाटर में एग्जिस्ट कर रहा होता है वो फिर थोड़ा सा क्या हो जाता है, फ्रेश वाटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टर्म सिजगी इज रेफर्ड व्हेन द, जो सिजगी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसका जो रहता है, क्या बात करूं, अब होते हैं मून। ठीक है, एक आ गया हमारे पास, इधर बात करते हैं मून आ गया, जे वाला मून हो गया। ठीक है, मून आ जाता है, उसके बाद जे वाला हम सन रख लेते हैं और जे वाला कौन सा पार्ट हो गया, अर्थ वाला पार्ट हो गया। ठीक है, मून, सन और अर्थ आ गए। ठीक है, मून भी हो गया, जे वाला मून हो गया और सन आ गया और अर्थ आ गया। मून, सन और अर्थ हमारे पास तीन पार्ट हो गए। अब सिजगी किसे बोलते हैं, हम सिजगी की बात कर रहे हैं जब मून,
सन और अर्थ तीनों क्या होते हैं जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं? क्या क्या? मून, सन और अर्थ जब एक ही लाइन में आ जाते हैं, एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिजगी बोलते हैं। तो सिजगी जो टर्म है वो हम कब यूज़ करते हैं? जब तीनों मून, सन और क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है, तीनों जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। यानी कि इधर ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, अर्थ इज पेरिहिलियन एंड मून एट पैगरी। तो जे भी पेरिहिलियन और जो पैगरी वर्ड है जे भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पेरिहिलियन की बात करूँ सबसे पहले, पेरिहिलियन क्या हो जाता है? जब जो क्या आता है हमारा जो अर्थ होता है, ठीक है, जो अर्थ होता है डिस्टेंस अर्थ किसके बात करूँ, जैसे जे हमारे पास अर्थ आ गया, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट हो सन के, ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट हो सन के पास, अर्थ और बिटवीन अर्थ और सन के बीच जो नियरेस्ट पॉइंट हो उसे हम क्या बोल देते हैं? पेरिहिलियन बोल देते हैं, ठीक है। और पेरिग्री क्या होता है? पेरिग्री क्या होता है? जो किसके बीच? मून और अर्थ के बीच, जो मून और अर्थ के बीच नियरेस्ट पॉइंट हो उसे पेरिग्री बोलते हैं, ठीक है। पेरिहिलियन अर्थ और किसके बीच? सन के बीच, और पेरिग्री मून और किसके बीच? अर्थ के बीच बोलते हैं, ठीक है। और एपिहिलियन बात करूं, जो अर्थ और सन के बीच दूर वाला पॉइंट का डिस्टेंस होता है, ठीक है, लार्जेस्ट डिस्टेंस हो जाता है जो किसके बीच? सन और अर्थ के बीच। और एपॉग बात करूं, जो क्या हो जाता है? दूर का डिस्टेंस हो जाता है किस किस के बीच? अर्थ और मून के बीच, उसे हम एपॉग बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट दे रहा है मून एंड सन आर एट राइट एंगल। जो मून और सन होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलरली आ जाते हैं। रेफरेंस किसका होना चाहिए? सन का होना चाहिए। जे सन आ गया, जे मून आ गया और जे अर्थ आ गया, इस तरह भी नहीं होते। तो हमें पता है सिजगी हम किसे बोलते हैं? जब मून, सन और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा हमारा, तो उस क्वेश्चन की बात करें। उस क्वेश्चन का क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है जहाँ पे, वाई डज द अर्थ एज्यूम द शेप ऑफ द ओबलेट एलिप्योसाइड, ठीक है। तो इसके बाद भी बात करूं, ओबलेट एप्लियोसाइड क्या हो जाता है? जब भी जो हमारे पास अर्थ प्लैनेट आता है, ठीक है, जो अर्थ आ गया उसकी शेप कैसी है? ऐसे जियोइड शेप है, जियोइड शेप है, जाने कि इसके कुछ जो बल्जिस पार्ट है, ठीक है, क्या है? उसके कुछ बल्जिस पार्ट हैं। तो इन्हीं की वजह से जो रोटेशन होती है अर्थ की, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? ऑब्लेट एप्लियोसाइड बोलते हैं। तो जहाँ पे आप ऑप्शन देखिए क्या बात करता है, द अर्थ रोटेशन कॉसेस द अर्थ ड्यू टू बल्ज स्लाइटली टूवर्ड्स द इक्वेटर एंड फ्लैटन एट द पोल्स। यही ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वाई द अर्थ शेप, जी हमने कर दिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज, अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन आपने बतानी है, ठीक है। 25 किलोमीटर सेकेंड, 35 किलोमीटर सेकेंड, 39.5 किलोमीटर सेकेंड या 9.72 किलोमीटर सेकेंड। इस क्वेश्चन का आपने सही आंसर देना है, ठीक है। क्या बात करूँ, द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ की रोटेशन की स्पीड आपने बतानी है। तो स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी हो जाएगी इसकी फ्रेंड्स? 9.72 किलोमीटर प्रति सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑर्बिट स्पीड होती है अर्थ की अराउंड द सन, वो कितनी होती है? 29.8 किलोमीटर भी होती है। तो उसे भी आप याद रख लीजिए। तो उस तरह से भी आपको आ सकता है। इधर क्या क्वेश्चन था, जो अर्थ है वो उसकी जो रोटेट करती है अराउंड द सन, जो अर्थ रोटेट करती है तो उसकी क्या स्पीड हो जाती है? उसकी स्पीड हो जाती है 9.72 किलोमीटर एक सेकेंड में उसकी स्पीड हो जाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द लॉन्गेस्ट सर्कल विच कैन ड्रॉन ऑन द अर्थ सरफेस पासिस थ्रू। जैसे बात करूँ, जो अर्थ सरफेस आ गया, जहाँ पे जो हम लॉन्गेस्ट सर्कल ड्रॉन करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आर्टिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इधर क्या हो जाएगा? जो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि इक्वेटर इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, ठीक है। इक्वेटर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जो लॉन्गेस्ट सर्कल हो जाता है वो क्या हो जाता है फ्रेंड्स? इक्वेटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू। जो इंटरनेशनल डेट लाइन आती है वो कहाँ से पास करती है, ठीक है। तो बात करूँ, जो इंटरनेशनल डेट लाइन आती है वो क्या होती है? 180 डिग्री मेरिडियन पे होती है, ठीक है। जो किसके ऊपर आ जाती है? पैसिफिक
की बात करूँ पैसिफिक ओशन पे आ जाती है, और उसे डिविएट कौन करता है, जैसे फिजी हो गया, सोमिया हो गया, गिलबर्ट आइलैंड हो गया, ठीक है, जे उसे क्या करते हैं डाइवर्ज करते हैं। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, जहाँ पे जो डेट चेंज होती है एक दिन के बाद जब उसे क्रॉस कर जाती है, ठीक है, उसके बाद भी जो इंटरनेशनल डेड लाइन रहती है, जैसे सोमिया हो गया, टोकैलू हो गया, जहाँ पे जो शिफ्ट करती है उसकी पोजीशन वेस्ट टू द ईस्ट की तरफ जब डेट चेंज होती है। तो आपने बताना है जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो कहाँ से पास करती है, वो हो जाती है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग स्ट्रेट से वो पास करती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इफ़ द डिफरेंस इन टाइम, अगर टाइम में डिफरेंस कितना है बिटवीन बर द 2 आवर्स एंड द 20 मिनट, द डिफरेंस इन देयर लॉन्गिट्यूड, अगर टाइम में डिफरेंस है 2 आवर और 20 मिनट का, उनके लॉन्गिट्यूड में कितना डिफरेंस आएगा, 30 डिग्री, 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आंसर आपका डू इट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, इस पर डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। आज के वीडियो में बस इतना ही।